अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज मैंने रिक्रिएट करनी है एक बहुत प्यारी लुक जो यमुना जैदी की है। इस आउटफिट को मैंने रिक्रिएट करना था अपने कस्टमर के लिए, तो उसके लिए मुझे सारी सी बात है, सबसे पहले जाना था मार्केट और फैब्रिक ढूंढना था। उसमें कितना टाइम लगा या ये ड्रेस कितने बजट में मुझे पड़ा, क्योंकि ड्रेस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव था ओरिजिनल वाला। तो इसलिए इसको मैं फिर अपने कस्टमर के लिए रिक्रिएट करी थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गई मार्केट कपड़ा लेने, और यहाँ पे मैं थोड़े कुछ गलत टाइम पे चली गई। शॉपकीपर्स जो थे वो सारे खाना खा रहे थे, तो फिर मैंने पहले जो है ख़ुद से ही फैब्रिक देखना स्टार्ट किया। फ़र्स्ट स्टॉल पे जो है वो मुझे ब्लैक फैब्रिक नज़र आया, लेकिन वो जो है कॉटन का था। मुझे चाहिए था विंटर स्टफ़, तो इसके लिए इतना मटेरियल उस तरह से इतना नहीं चाहिए था। इसमें जो है वो बाकी सारी डिज़ाइनिंग और फैब्रिक पेंटिंग और इस तरह से मैंने की। मैं वो बाद में डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक सूट लेना था फॉर ट्राउज़र, इसका जो डिटेलिंग थी वो बेल बॉटम ट्राउज़र था इनर की, और एक शर्ट थी शॉर्ट शर्ट। और उसके बाद ऊपर जो है वो वाइट कलर का पैनल्स वाला फ्रॉक था, वो एज अ गाउन टाइप जिस तरह से उसने स्टाइल आउट किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने अपने वैसे कस्टमर को वो किया था कि आप ब्लैक पैंट और ब्लैक जो है वो हाई नेक यूज़ कर लो इनर के लिए, लेकिन वो शायद सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन उन्होंने मुझसे कपड़े से ही बनवाया कि आप कपड़े से ही पैंट की शेप में बेल बॉटम बना दें। तो इसलिए फिर मैंने ब्लैक फैब्रिक लिया। ब्लैक मुझे पसंद आ गया था इस शॉप से, लेकिन वाइट में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि थोड़ा पतला था और सी थ्रू हो रहा था, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ब्लैक अंदर से शेड आता। तो इसलिए मैंने वाइट फैब्रिक को जो है वो रहने दिया इधर से, और उससे ब्लैक फैब्रिक लिया, पूरा सूट लिया था ताकि कपड़ा जो है वो कम ना हो। बेल्ट्स वगैरह भी बनाने थे इसके ऊपर, काफ़ी बेल्ट भी लगे हुए, तो इसलिए। और उसके बाद मैंने वाइट फैब्रिक भी लिया। और अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इस लुक को रिक्रिएट करने में, तो पूरी वीडियो देखें ताकि उसको हेल्प आउट हो जाए और वो आराम से इसको रिक्रिएट कर सकता है। इस ड्रेस को कोई भी इतनी मुश्किल इसमें मुश्किल नहीं था। सारी डिटेलिंग जो है वो आगे वीडियो में है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो है वो फिर मैंने ब्लैक फैब्रिक जो है वो कटवा लिया, ले लिया, और वाइट जो है वो फिर मैंने नेक्स्ट किसी शॉप से ले लिया था। और घर आके ये वाला वाइट फैब्रिक मैंने लिया था, और ये काफ़ी अच्छा था। मोटा कपड़ा भी था, और ना बहुत बारीक था ना बहुत मोटा था, और बिल्कुल सीधा सीधा रहने वाला था। तो वाइट जो है वो जैसे गाउन था उसके ऊपर, तो उस पे पैनल्स डले हुए थे बड़े साइज़ के। तो सबसे पहले मैंने वो कट किए क्योंकि इसके ऊपर करनी थी मुझे हैंड पेंटिंग, क्योंकि उसके ऊपर प्रिंट भी है। तो उसको मैंने सारा जो हैंड पेंटिंग की मदद से ब्लैक किया है। आई थिंक यमुना जैदी ने जो पहना हुआ था उस पर एम्ब्रॉयडरी थी, तो एम्ब्रॉयडरी को करवाने में थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने चूज़ किया कि इसको हैंड पेंटिंग से सेम लुक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी ट्रेसिंग कर ली थी, जो मुझे उसके फ्रॉक्स पे समझ आया कि क्या क्या चीज़ बनी हुई है। कुछ मैंने ख़ुद से भी ऐड ऑन की बैक साइड से, क्योंकि पता नहीं चल रहा था, तो बैक साइड पे मैंने कुछ ख़ुद से ही ऐड ऑन कर दिया था। और फ्रंट साइड से जो सेम एज इट इज़ था उसी को मैंने कॉपी किया। ट्रेसिंग की सबसे पहले मैंने, और ट्रेसिंग करना ईजी होता है, और इस पर फैब्रिक पेंटिंग की मदद से एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं उससे मैंने पेंटिंग कर दी। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की लुक थी। और यहाँ पे जो है मैं छत पे बैठी क्योंकि धूप में की सर्दियाँ हैं, और फिर साथ साथ पेंट ताकि सूख भी जाए, ड्राई हो जाए, इधर उधर लग के फिर एक और मैस ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने इस सारे पेंट को जो है वो छत पे बैठ के किया धूप में, ताकि वो साथ साथ ड्राई भी होता रहे। और इस तरह से आप किसी भी ड्रेस को जो है पेंटिंग करके एक अच्छी लुक दे सकते हो। फैब्रिक पेंटिंग बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे अच्छी लगती है बहुत। और मैंने बहुत सारे ड्रेसेस पे किया भी है फैब्रिक पेंटिंग। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो तब तो बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज का भी काम था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा की है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई भी हैं। तो इस तरह से इसको आउटलाइन मैंने सिर्फ किया था, फुल ब्लैक नहीं किया था। और इसकी आउटलाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, ब्रश बहुत पतला चाहिए था इसके लिए। और मेरे पास उस टाइम सिर्फ 2 ही ब्रश थे पतले वाले, पर खैर मैंने उसको मैनेज किया और किया। और ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर था, और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और ख़ुश भी थी कि मुझे
उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे ऑर्डर दिया। आई होप कि उनको अच्छा लगेगा। मैंने भिजवा दिया है ड्रेस, बट उन तक अभी तक पहुंचा नहीं है क्योंकि बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम लगता है। तो जब फीडबैक आएगा उनकी फुल पिक्चर्स के साथ में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। यूट्यूब उस पर यूट्यूब टाइमलाइन पे शेयर कर दूँगी, आप लोगों ने लाजमी उसको देखना है। और जो है बस इसको मैं बहुत दिल से कर रही थी ताकि बहुत अच्छा हो, क्योंकि लाइक अगर उन्होंने बाहर से ड्रेस नहीं लिया मुझसे ऑर्डर किया है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक जो आप लोग समझ सकते हो या पता नहीं फीलिंग मेरी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स थी इस टाइम पे कि मुझे एक इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो थ्रू यूट्यूब ही रिसीव हुआ है। तो आप कोई भी काम जब दिल से स्टार्ट करते हो तो फिर अल्लाह ताला आप लोग की बहुत ज़्यादा मदद करता है उस चीज़ में। मैंने ये बस ऐसे ही स्टार्ट किया था लाइक एक वो उस तरह से शुगल मेले में, और करते करते अभी जो है माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिनको मैं करती हूँ, दिल से करती हूँ और फिर मुझे अच्छा भी लगता है। फैंसी ड्रेसेस पे काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू लाइक सिंपल कपड़े मुझे इतने अच्छे नहीं लगते बनाना, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप एक नई से नई चीज़ बनाते हो। सिंपल तो बस वही सिंपल सिंपल ही रहते हैं, तो इसलिए लाइक मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं सिंपल ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। फैंसी ड्रेसेस का आप मुझे कोई भी लाइक पिक्चर दिखा दो, मैं उसको रिक्रिएट आसानी से कर सकती हूँ। उसमें कुछ भी हो सकता है, आप ब्राइडल ड्रेस तक भी मुझसे रिक्रिएट करवा सकते हो। और फिर जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि मुझे वो सपोर्ट करें और इसी तरह मुझे वो सपोर्ट करते रहें। और इनमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा लाइक थैंक्स कि उनसे स्टार्टिंग डे से ही जुड़े हुए, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ वगैरह करवाए थे तो उस इंस्टीट्यूट से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो टच में है थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो सारी फैब्रिक पेंटिंग की, और यहाँ पे जो है वो कस्टमर ने डिमांड की थी कि इसके साथ ज्वेलरी भी लेनी है, क्योंकि बेसिकली ये ड्रेस जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और एक ब्रदर ने अपनी सिस्टर के लिए बनवाया, तो इसलिए फिर वो कह रहा था कि ज्वेलरी भी आप साथ ही ले लें इसकी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने फिर इस तरह की कुछ इंटेक पीसेस की ज्वेलरी ली। आई होप कि उसकी सिस्टर को पसंद आएगा। और फिर मैंने इसको ये जो है वो वेयर किया और ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर्स जब वो मुझे ख़ुद पहन के शेयर करेगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे पेंटिंग की सारी लुक आप लोग देख लें। और बेल्ट का जो है, पहले बेल्ट कस्टमर ने कहा कि छोटे वाला बेल्ट ही बना दो, क्योंकि उसके ऊपर 2 बेल्ट हैं, एक लेदर का है और एक फैब्रिक का है। तो लेदर का उन्होंने स्किप करवाया था लेकिन वो लुक नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने बाद में उसको चौड़ा बेल्ट भी बना के दिया था। एंड देन इसकी ये फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं कि सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ बन के रेडी हुई है। इसकी पिक्चर्स एंड पे हैं, आप लोग देखिएगा। और अगर आप लोग ये ड्रेस मुझसे बनवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब प्रोफाइल में है, आप लोग उधर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ऑर्डर। और आई होप कि आपको ये रिक्रिएशन लुक अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और आप इसको कितने मार्क्स देंगे 10 आउट ऑफ। तो फैब्रिक पेंटिंग भी आप लोग देख लें कि बहुत बारीक बारीक लाइन से मैंने की थी। और इसको काफ़ी मुश्किल होता है करना बारीक को, वो दूसरी तरह तो बंदा कर लेता है। और इसकी करीब से लुक आप लोग देख लें कि लाइक शोल्डर के एक साइड पे मैंने बटरफ्लाइज बना दी थी, उधर भी कुछ ब्लैक सा बना हुआ था, मुझे कुछ जो समझ नहीं आ रहा था तो मैंने बटरफ्लाइज बना दी। स्लीव्स पे एक एक मोटिव था, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे, और फ्रंट और बैक के पैनल्स पे तो बहुत सारे मोटिव थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।